आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं हूं नुपुर श्रेष्ठ। कोविड-19 की महामारी से बचाव के लिए वैश्विक स्तर पर महिला नेताओं ने जो कदम उठाए हैं, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। फोर्ब्स मैगजीन के एक लेख में लिखा है कि महिला नेताओं ने दुनिया को कोरोना महामारी से लड़ने का रास्ता दिखाया है। न्यूजीलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और ताइवान की कमान महिला नेताओं के हाथों में है। इन देशों में कोरोना संक्रमण और मरने वालों की संख्या अन्य देशों के मुकाबले कम है। जानकारों की माने तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए इन महिला नेताओं ने ऐसे कई कदम उठाए जिसके चलते कोरोना पर काबू पाया जा सका है। न्यूजीलैंड में जिस वक्त कोरोना के 6 मामले सामने आए थे, तभी प्रधानमंत्री जैसिंडा ने कोरोना से लड़ने के लिए 14 मार्च को ही बाहर से यात्रा करके लौटने वाले लोगों के लिए 14 दिन के सेल्फ आइसोलेशन का नियम लागू कर दिया था। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का कहना था, It is not and cannot be a return to pre-COVID-19 life. That day will come. हम कोरोना वायरस की वजह से पहले की परिस्थितियों में लौटकर नहीं जा सकते। उस स्थिति में पहुंचने में अभी हमें समय लगेगा। इससे निपटने के लिए हमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। 3,60,000 की आबादी वाले देश आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन ने बड़े स्तर पर कोरोना टेस्ट करवाए, तो वैश्विक मीडिया ने उनके इस कदम की तारीफ की है। डेनमार्क में भी कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को रोकने में प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन कामयाब रही हैं। इस कामयाबी के पीछे उनके बड़े फैसले रहे, जिसमें उन्होंने कोरोना के शुरुआती दिनों में ही देश की तमाम सीमाओं को सील करवा दिया था। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट कहती हैं, हमें आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होने की जरूरत है। कोई देश, कोई कंपनी या कोई भी संगठन अकेला नहीं लड़ सकता है। हमें अपना ज्ञान और अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करने की आवश्यकता है। We have to team up, share our knowledge and solutions. चीन के पड़ोसी देश ताइवान की कमान भी एक महिला नेता टाई इंग-वन के हाथों में है। इस देश ने भी काफी हद तक अपने यहाँ कोरोना पर काबू कर लिया है। कम आबादी वाले ताइवान ने बड़े स्तर पर कोरोना की टेस्टिंग की और सेल्फ आइसोलेशन जैसे नियमों को सख्ती से लागू किया। ताइवान की टाई इंग-वन सरकार की विश्व भर में तारीफ हो रही है। कुछ देश तो ताइवान मॉडल को कॉपी भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल तो यूरोप में कोरोना की लड़ाई का नेतृत्व करती नजर आ रही हैं। जर्मनी में हर हफ्ते 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो रही है, जो यूरोप में सबसे बड़ा कोरोना टेस्टिंग प्रोग्राम है। जर्मनी कोरोना से दूसरे यूरोपीय देशों के मुकाबले बेहतर ढंग से निपटने में कामयाब इसलिए भी रहा क्योंकि अंगेला अपने नागरिकों को इसकी गंभीरता का एहसास करा पाईं। लोगों ने उनकी बात सुनी और हालात को गंभीरता से लिया। फिनलैंड की प्रधानमंत्री साना मरीन दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला नेता हैं। उन्होंने देश में एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत की, वहीं सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करने में कामयाब रहीं। महिला नेतृत्व के अलावा इन देशों में कुछ और भी समानताएं हैं, जिसके चलते ये देश कोरोना महामारी से बेहतर तरीके से लड़ने में कामयाब रहे हैं। दरअसल ये सभी देश विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इनकी जन स्वास्थ्य प्रणाली की व्यवस्था बेहतरीन है और सामाजिक विकास सूचकांक में भी ये देश सबसे ऊपर हैं। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। ऐसे और भी पॉडकास्ट हमारी आज तक रेडियो की वेबसाइट पर मौजूद हैं, वहां जाकर आप उन्हें सुन सकते हैं। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके जरूर बताइएगा। अब मुझे नुपुर श्रेष्ठ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।